Hello everyone, welcome to JPMPG e-learning classes. Today I am going to discuss over the subject company law and topic is director. तो आज का जो टॉपिक है वो है डायरेक्टर के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि डायरेक्टर कौन होता है किसी कंपनी के लिए, राइट, और उसके क्या क्या रोल होते हैं, ये चीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे. Here we can say that in section 2 subsection 13, देखिए जो बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आपको कंपनी लॉ में जितने भी सेक्शंस आपको लेक्चर्स वाइज यहाँ पे बताए जा रहे हैं आप उनको सेक्शन वाइज ही याद करिएगा और एग्ज़ाम में सेक्शन वाइज ही लिख के आइएगा. जिससे क्या होगा कि आपकी जो है क्वालिटी है, जो क्वालिटी कंटेंट कंपनी लॉ मांगता है वो आपकी मेंटेन रहेगी, राइट. Here we can say that section 2 subsection 13 states that a director includes any person occupying the position of director whether whatever name called. देखिए डायरेक्टर वो एक पर्सन होता है जो उस पोजीशन को क्या करता है, ऑक्यूपाई करता है, ठीक है. उनका नाम कोई भी कुछ भी हो सकता है, राइट, बट उनकी जो पोजीशन को ऑक्यूपाई करता है उसको हम क्या करते हैं, डायरेक्टर बोलते हैं, राइट. नेक्स्ट पॉइंट इज thus any person who occupies the position of a director or performs the functions of a director may be called a director. देखिए यानी कि कोई भी एक ऐसा पर्सन जो डायरेक्टर के पद को या पोजीशन को क्या करता हूँ, ऑक्यूपाई करता हूँ, राइट, और उनके फंक्शंस को परफॉर्म करता हूँ उसको हम क्या कह सकते हैं, डायरेक्टर कहते हैं, राइट. अकॉर्डिंग टू सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया उन्होंने क्या डिफाइन किया था, जरा समझ लीजिए इसको भी. A person who guides policy and superintends the working of the company is a director. देखिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के तहत अगर हम बात करते हैं कि डायरेक्टर कौन होता है, तो डायरेक्टर एक ऐसा पर्सन होता है जो पॉलिसी की गाइडलाइंस को डेवलप करता है, राइट, और किसी तरीके के काम को कैसे एडमिनिस्टर करना है या कैसे पॉलिसीज़ को ऑपरेशनल एक्टिविटी में लेके आना है, उन सब चीज़ों का काम जो है वो क्या होता है, डायरेक्टर का होता है, जो किसी कंपनी में निर्धारित किया जाता है, राइट. और वी कैन से दैट द डायरेक्टर्स ऑफ अ कंपनी कलेक्टिवली आर रेफर्ड एज द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड, ठीक है. अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर कि कलेक्टिवली बात करूँ कि अगर कंपनी में 2 या 3 डायरेक्टर हैं तो उनको कलेक्टिवली जब डिसीजन लेना होता है तो वो एज अ बोर्ड ट्रीट होते हैं, यानी कि जिनको हम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बोलते हैं या हम सिंपल उनको हम बोर्ड भी कह सकते हैं, ठीक है. ये सेक्शन 252 सबसेक्शन 3 के तहत आता है. ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो बात कही गई है, बोर्ड के बारे में बताया गया है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के बारे में बताया गया, राइट. लेट्स टॉक अबाउट फ्यू फैक्ट्स अबाउट द डायरेक्टर की कौन कौन से ऐसे फैक्ट होते हैं जो डायरेक्टर के बारे में थोड़ा सा और डिफाइन करते हैं चीज़ों को. फर्स्ट पॉइंट इज डायरेक्टर इज अ पर्सन और वन ऑफ द पर्सन हु ऑक्यूपाइज द पोजीशन ऑफ डायरेक्टर. एक डायरेक्टर वो होता है जो उस पोजीशन को क्या करता है, ऑक्यूपाई करता है, राइट. नेक्स्ट पॉइंट इज देर आर एटलीस्ट 3 डायरेक्टर इन अ पब्लिक कंपनी एंड 2 डायरेक्टर इन प्राइवेट कंपनी. देखिए जो पब्लिक कंपनी होती है उसमें क्या होता है, कम से कम आपके 3 डायरेक्टर होते हैं और जो प्राइवेट कंपनी होती है उसमें 2 डायरेक्टर होते हैं, ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट इज ओनली इंडिविजुअल कैन बी अ डायरेक्टर. यानी कि यहाँ पर जो बात कर रहे हैं कि जो इंडिविजुअल पर्सनैलिटी है वही डायरेक्टर बन सकता है, कोई भी बॉडी कॉरपोरेट यानी कि कोई भी कंपनी डायरेक्टर की तरह ट्रीट नहीं हो सकती, ठीक है. और एसोसिएशन और फर्म्स कैन बी अपॉइंटेड एज डायरेक्टर, ठीक है. यानी कि कोई भी बॉडी कॉरपोरेट, कोई भी एसोसिएशन या कोई भी फर्म जो है वो डायरेक्टर के तौर पर अपॉइंट नहीं हो सकती, ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट इज द डायरेक्टर्स कलेक्टिवली आर रिफर्ड एज बोर्ड्स एंड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. अगर मैं बात करता हूँ डायरेक्टर के जो समूह होता है इनका 2 या 3 का, तो उस समूह को हम क्या कहते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कहते हैं या फिर हम उसको बोर्ड भी कहते हैं, राइट. नेक्स्ट पॉइंट इज द अल्टीमेट कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ अफेयर्स ऑफ अ कंपनी वेस्ट इन अ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर. देखिए जितना भी अल्टीमेट कंट्रोल होता है कंपनी में मैनेज करना, कंपनी की ऑपरेशनल एक्टिविटी या कंपनी की फंक्शनल एक्टिविटीज़ को कंसीडर करना, तो वो सारा काम किसका होता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का होता है, ठीक है. यानी कि जितने भी डिसीजन मेकिंग का पोर्शन है यानी कि टॉप मैनेजमेंट का जो भी डिसीजन रहता है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के थ्रू ही होता है, राइट. नेक्स्ट पॉइंट इज सब्जेक्टिव
subject to any regulation in the articles, subscriber of the memorandum shall be deemed to be a director of the company until the director are duly appointed. देखिए सिंपल सा पॉइंट यहाँ पर ये कहा गया है कि जो भी रेगुलेशंस कंपनी के लिए बनाए जाते हैं, जो आर्टिकल्स बनाए जाते हैं, या जो जितने भी सब्सक्राइबर को रखना है, ठीक है, या जितना भी मेमोरेंडम में चीज़ें आपको डिटेलिंग करनी है, तो वो जो है वो कंपनी का डायरेक्टर ही करता है, राइट। और उनको जो है एज अ डायरेक्टर के तौर पे कंपनी क्या करती है, अपॉइंट करती है, जिस बेसिस पे ये सारे ही काम जो हैं तभी पूरे होते हैं कि किसी भी गाइडलाइंस को या इंस्ट्रक्शन को रेगुलेट करना, ठीक है, या आर्टिकल को बनाना, या सब्सक्राइबर्स की बात करना, या मेमोरेंडम को डेवलप करना, तो ये सारा काम जो है वो किसका होता है, डायरेक्टर का होता है। तो बेसिकली ये कुछ थे फैक्ट्स अबाउट डायरेक्टर्स एंड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। थैंक यू एवरीवन।